हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पूरा जोर शोर के साथ तैयारी में लगे रहिए। देखिए, आज का पहला सवाल है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे किया है, देखिए, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या बी की आय मान लेंगे, क्योंकि ए की आय तो बोल रहा है कि बी से 10% अधिक है, तो बी का मानेंगे 100। तो ए का क्या हो जाएगा? 10% अधिक, मतलब सीधा हम लोग अगर सोचें तो 100 में 10% बढ़ेगा तो यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये हम बस समझने के लिए बताएं। ये सीधा समझना है, 10% बढ़ा, अगर 100 माने हैं तो 110 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कमी निकालना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कमी कितना है? बी ए से कितना कमी है? तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 कम है। यहाँ प्रोसेस से हम दिखा दिए कि 10 कम है, तो प्रतिशत कमी 10 कम है किससे? 110 से, यानी बी की आय से। तो 10 बटे 110 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 9.1/11%। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, माना बी बराबर ये बराबर ये, इतना नहीं लिखने का। एग्ज़ाम बस यही सोचने का कि बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा 110। ठीक है, तुरंत। और दिमाग में क्या दौड़ाना है कि दोनों में कौन ज़्यादा है? तो 110। तो ये पूछ भी तो यही रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो 10 कम है किससे? ए से। किससे? यहाँ क्वेश्चन करना है नीचे में, किससे? ए से। वहाँ क्वेश्चन में भी साफ साफ झलक रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो ए तो नीचे क्या हो जाएगा? बी की आय 10 कम है ए से, ए का है 110 गुना 100 कर देंगे तो आंसर निकल गया। ये कटा दिए, 100/11, 9.1/11% आंसर हो गया। सिंपल है, एग्ज़ाम में उतना ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा 10 बटे किससे कम है? 10। 10 किससे कम है? 110 से, गुना 100 कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ये भी पहले वाले सवाल से मिलता जुलता है। तो मान लिया दीपक की ऊंचाई 100 है तो अनिल का क्या हो जाएगा? 100 में क्या बोले हैं? 60% अधिक है तो सीधा लिखेंगे 160। वो समझने के लिए हम बना दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम में उतना समझना नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट समझना है। 100 माने तो 60% वृद्धि, मतलब 160 हो जाएगा। ठीक है, अनिल हो गया 160। तो कमी कितना है? 160 में 100 गया, 60 कमी है। प्रतिशत कमी 60 बटे किससे कमी है? अनिल की हाइट से ना कमी, अनिल का हाइट ना यहाँ पे ज़्यादा है तो उसी से पूछ रहा है ना कितना कम है। तो 60/160 गुना 100 करेंगे तो घटा दिए, 20 दिया 60, 20 अठे 160। ठीक है, 20 से कटाए पहले, उसके बाद फिर 4 से कटाए, 4 दूना 8, 25 चौके 100। ठीक है, तो हमारे पास बचा 25 दिया 75/2, उसको पूर्णांक में बदल दिए 37.1/2 आंसर। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही सोचना है, ये नहीं कि वहाँ पे लिखना है दीपक अनिल, तो उतना नहीं लिखना। दीपक को डी लिखेंगे, अनिल को ए लिखेंगे, शॉर्ट, क्योंकि वहाँ पे समय बचाना रहता है। ठीक है, तो देखिए हम ट्रिक से भी बना दिए हैं। तो वहाँ सीधा लिखेंगे, वो दीपक का 100 है, मतलब डी बराबर 100, अनिल ए बराबर 160। तो प्रतिशत कमी सीधा निकालेंगे, वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 100 और 160 में कितना का अंतर है? 60 का अंतर है। तो सीधा वहाँ लिखेंगे कमी, प्रतिशत कमी 60/160, अनिल का है 60/160 गुना 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में चूँकि हम लोग को समय बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समय कम होता है वहाँ पे नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? इस टाइप का सवाल बहुत बार आया है रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में। देखिए सिंपल सा इसका फंडा है, एक्स वाई से 10% अधिक है तो यानी वाई मान लेंगे तो एक्स पता चल जाएगा नहीं। तो वाई 100 मान लिए तो एक्स हो गया 10% अधिक, मतलब 110, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक से बना दिए। तो प्रतिशत कमी देखिए दोनों में अंतर कितना है? 10 का। बोल रहा है कि वाई एक्स से कितना कम था? एक्स है 110, तो 10/110 गुना 100 कर देंगे, आ गया आंसर। सिंपल है।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। यानी किसी वस्तु का रेट जो है ना, एक बार 10% बढ़ा और फिर 10% बढ़ा, तो वही पूछ रहा है कि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो इसका मान लिए पहले प्रोसेस से बनाएंगे। वास्तविक मूल्य 100 रुपया है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं, यहाँ समझने के लिए बनाए। पहले प्रोसेस समझ में आएगा तभी आप ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, ठीक है। तो यहाँ समझिए, वास्तविक मूल्य है 100 रुपया, तो नया मूल्य हो गया कितना, 10% बढ़ा, यानी 100 का 110%, मतलब 110/100 गुना, फिर बोल रहा है 10%, तो फिर गुना करके 110, फिर 10% बढ़ा तो 110/100, तो इसको कटा दिए, नहीं 0 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो यानी 121 रुपया आया। तो वृद्धि कितना हुआ, पहले 100 माने तब 121 हुआ, तो 21 वृद्धि हुआ, इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, 21/100 गुना 100, यानी 21%। और ट्रिक से हम लोग इस तरह के सवाल को जब भी ऐसा हो तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, सीधा x + y + xy/100। ईजी, आसान है याद रखना। जैसे 10% बढ़ा, फिर 10%, 10 + 10 + 10 गुना 10/100 करेंगे, तो 10 गुना 10, ये 0 0 कटा, 10 10 20 हो गया, इधर 1 हो गया, 20 का 21%, सीधा आंसर। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, इजीली याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले के मूल्य में 10% वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि हुआ, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य यानी बढ़ने के बाद 33 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो ऑप्शन में अगर एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि 33 से कम वाला अगर एक ऑप्शन होगा और 4 ही ऑप्शन होगा, सभी वैल्यू वाला होगा, तो सीधा 33 से कम वाला लगा देंगे। नहीं, लेकिन इसका प्रोसेस पहले समझते हैं। इसका प्रोसेस देखिए कितना आसान है। मान लिया प्रारंभिक मूल्य x है, एग्जाम में उतना लिखना नहीं है, माना प्रारंभिक, इतना लंबा नहीं लिखना, सीधा मान लेंगे x, सीधा लिखेंगे x का पहले 10% बढ़ा तो 110/100, फिर बोल रहा है 20% बढ़ा, फिर गुना 120/100 करेंगे, बराबर हो गया 33। इसी को कटा लिए, 20 छके 20 से 20 पंजे 100, हाँ। उसके बाद फिर कटाए, इसका 1 0 1 0 कट गया, इसका 1 0 1 0 कटा, ठीक है। इसका 20 छके 20 से 20 पंजे 100 कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस 11 से कटा दिए, 11 इधर 3, 11 तिया 33, 33 को कटा दिए 11 से, 11 तिया 33, फिर इस 3 से इस 6 को, 3 दूना 6, ठीक है। ऐसा इसलिए करेंगे, बराबर के दोनों तरफ एक एक पद है, इसलिए हम अंश, बराबर के दोनों तरफ अंश को अंश से कटा सकते हैं, हर को हर से, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बचा 5 गुना 5 25, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 25 गुना 1 25, आंसर 25 रुपया आंसर। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। बट्टा मतलब क्या, छूट, यानी पहले 100 रुपया दाम था उसका, तो पहले 20% छूट दिया, फिर उसको 5% छूट दिया। तो मान लिया 100 रुपया है, तो देखिए छूट के बाद क्या मूल्य हुआ, 100 का 20% छूट, मतलब 100 में घटाएंगे। वृद्धि में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अछूट में या कमी में घटाते हैं 100 में। तो 100 में 20 घटाएंगे 80, ये 100 का 80%, फिर बोल रहा है 5% छूट है, 100 में फिर 5 घटाएंगे 95%, फिर गुना 95/100। तो इसको हम लोग कटा दिए, नहीं देखिए कैसे कटाए, यहाँ 100 को 100 से कटा दिए सीधा। उसके बाद देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100 कर दिए, ठीक है। फिर 5 से कटा दिए, 5 एकम 5, 19 पंचे 95 कर दिए, ठीक है। तो 19 चौके 76 रुपया आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कुल बट्टा कितना हुआ, कुल छूट 100 में 76, 100 रुपया दाम था ना, अब छूट देने के बाद इतना 76 रुपया में बिका है, तब टोटल छूट कितना मिला, 100 में 76 माइनस 24 रुपया टोटल छूट मिला। इसलिए समतुल्य उसको प्रतिशत में बदल दिए, समतुल्य बट्टा। तो 24 किस में छूट मिला, 100 में ना, तो पहले मेरा वास्तविक मूल्य क्या था 100, 24/100 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 24/100 गुना 100, इतना प्रतिशत, यानी 24%, 100 कट गया। और इस तरह का अगर एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है तो इसका ट्रिक है, छूट है मतलब कमी, कमी रहता है तो माइनस, यहाँ वृद्धि रहता है तो प्लस,
ठीक है, वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे प्लस, नहीं तो माइनस। अभी हम लोग देखे थे ना एक फार्मूला कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन यहाँ तो दोनों ही स्थिति में क्या है, कमी है, छूट है। तो छूट है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ प्लस एक्स वाई हम लोग पढ़े थे फार्मूला, लेकिन यहाँ कमी है तो माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। तो इसलिए यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। पहले 20% छूट था, फिर 5%, तो -20 -5 प्लस -20 गुना -5 बटे 100, अर्थात ये -20 -5 कितना हो गया, -25, क्योंकि माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों जुटेगा, -20 -5 -25 हो गया। और यहाँ माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है। अब 20 पंचे 100, 100 बटे 100, 100 100 कट गया, 1 -25 प्लस 1 तो बराबर क्या हुआ, -24। मतलब ये माइनस क्या बताता है, छूट को बताता है। इसलिए अर्थात समतुल्य बट्टा बराबर 24% आंसर। एग्जाम में हम उतना नहीं लिख के सीधा -20 -5 प्लस -20 -5 बटे 100 करके इसको तुरंत सॉल्व करके आंसर निकाल दें, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। नहीं, थैंक यू। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं फिर भी समझ में नहीं आया हो या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट में पूछिए और इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू।